वृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का भेद समझती है वही सात्विक है। ठीक है, अब हमारी बुद्धि कैसी है, हमारी बुद्धि सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है, अभी आप खुद ही इसको जज करिए कि हमारी बुद्धि जब जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग में भेद करती है, जो कर्तव्य और अकर्तव्य में भेद करती है, जो सुख और दुख में भेद करती है, वो सात्विक बुद्धि है। मतलब बुद्धि का भी वो गुण है ना कि वो डिफ्रेंशिएट कर सके। अगर वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकेगी तो वो चुनाव कैसे करेगी सही रास्ते का। ठीक है, तो राजस और तामस में क्या होता है कि वो इतने आसक्तियों में होते हैं, मोह में होते हैं कि बुद्धि जो है वो समझ नहीं पाती है, वो चॉइस नहीं कर पाती है। चुनाव कैसे करेगी, चुनाव सही का नहीं कर पाएगी। आसक्ति में पड़ा हुआ मनुष्य, मोह में पड़ा हुआ मनुष्य कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो जब भी दिल और दिमाग से बात हो ना, तो दिमाग से बात ज़्यादा सुन लेनी चाहिए। दिल तो आपको गलत जगह पे लेकर भी जाएगा, क्योंकि हमारा जो दिल है वो मोह में फंसा रहता है। जब किसी के आप मोह में होते हो ना, तो आप उसके लिए अच्छा या बुरा जो आपका जो डिसीजन होता है ना, वो कहीं ना कहीं गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमारी बुद्धि को सबसे पहले प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का भेद समझती है। प्रवृत्ति क्या है, प्रवृत्ति मार्ग सात्विक बुद्धि वालों के लिए क्या है, गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग देना। क्या, गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग देना, बुद्धि का लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल करना। ठीक है, तो हमारा ये बेहद का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि हम गृहस्थ में रहते हुए, ठीक है, वो सन्यासी मन से सन्यासी बनते हुए, ठीक है, मन से सन्यासी बनते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, अपनी सभी बुराइयों पर विजय प्राप्त करते हुए, आसक्तियों से मुक्त होते हुए, सभी बंधनों से मुक्त होते हुए, किसी को छोड़ते हुए नहीं, सिर्फ मुक्त होते हुए। ठीक है, जब हम इस ऐसी बुद्धि में रहते हैं, ठीक है, और बुद्धि का किस चीज के लिए, लोक कल्याण के लिए। तो जो बेहद का ज्ञान दिया वो हमें बापू जी ने क्या दिया, ज्ञान दान महादान। जब हम दूसरों को ये ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, जब लोगों को हम पूरी दुनिया में मैसेज दे रहे हैं, प्रकाश का मैसेज, परम प्रकाश का मैसेज, ज्ञान अपने आप में ही एक प्रकाश है। ठीक है, जब लोगों के अंधकार जीवन में हम ये प्रकाश की किरणें दे रहे हैं उनको, तो ये लोक कल्याण हो गया। इसलिए ये जो बुद्धि है, ये बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग की ओर जा रही है, सात्विक बुद्धि हो गई। ठीक है, क्योंकि उसका कहीं पर भी अपना निजी स्वार्थ नहीं छुपा हुआ है। तभी भगवान ने उसको यही बोला, कृष्ण को, कि तू अभी तक अपने व्यक्तिगत और निजी स्वार्थ पे देख रहा है, तो लोक कल्याण के हित के बारे में सोच, तो तेरा हर एक कर्म है ना अकर्म बन जाएगा। ठीक है, तो ये भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को बोला। निवृत्ति मार्ग क्या है, जब देह अभिमान को त्याग कर संसार से विरक्त हो जाए, परमात्मा को सोचते हुए विचरण करने लगे। तो कौन सा है, ये दोनों मार्ग सात्विक बुद्धि वाले ही कर रहे हैं, लेकिन इसका जो सोचने का जो तरीका है वो इसे सात्विक बुद्धि बना रहा है। समझने की कोशिश करिए। प्रवृत्ति मार्ग तो और भी हो सकता है कि ग्रस्त में रहते हुए अपने आसक्तियों, मोह, बंधनों में रहो, उनके सुख के लिए जियो, तो ये भी प्रवृत्ति हो सकती है। लेकिन हमारी प्रवृत्ति ये नहीं है, सात्विक बुद्धि वालों की प्रवृत्ति ये नहीं होती। उनका ये होता है कि मेरे साथ साथ मेरे आसपास मेरे लोगों का, मेरे परिवारों का भी कल्याण हो जाए, परिवार में रहने वाली को भी मुक्ति मिले, या उनको भी ये क्या कल्याण का मार्ग प्राप्त हो। उनके अंदर ये हमेशा भावना रहती है। और निवृत्ति वाले क्या है, वो देह अभिमान को त्याग देते हैं उनका, और वो संन्यास अर्थात सन्यासी कैसा हो जाता है, संसार से विरक्त हो जाता है। ये पूर्ण त्याग की अवस्था ही संन्यास है। जैसे कि मैंने इस एपिसोड को शुरू करने से बोला था पहले ही कि पूर्ण त्याग करने की अवस्था को सन्यासी कहा है, क्योंकि ये एपिसोड के शुरुआत में ही अर्जुन क्या पूछ रहा है, सन्यास और त्याग में क्या अंतर है। और परमात्मा को सोचते